हरे कृष्णा, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को जन्म अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी भक्तजन रसपान करेंगे जन्म अष्टमी पर सुनी जाने वाली भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा। भाद्रपद के कृष्ण अष्टमी को श्री कृष्ण जन्म अष्टमी कहते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाया जाता है। इसी तिथि को घनघोर अंधेरी आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। यह तिथि उसी शुभ घड़ी की याद दिलाती है और सारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। जन्म अष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण की जन्म संबंधी कथा भी सुनाते हैं। तो आइए अब कथा को सुनते हैं। बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्तमन से इस कथा को सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए कथा को पूरा अंत तक सुनिएगा। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके अंत पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतारकर और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू इतने बड़े प्यार से प्रेम से पहुंचाने जा रहा है, उसी में तेरा काल बसा हुआ है। उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उतर हुआ। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतानें होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगा। बहनोई को मारने से क्या लाभ है। देवकी ने अपने भाई कंस से विनती की। तब कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला गया। उसने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर करीब पहरेदार बैठाए गए थे। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय सोचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख चक्र गदा पद में धारण किए हुए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उससे कहा, अब मैं नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेजाओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लेकर कंस के हवाले कर दो। इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता ना करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागार के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अतः यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे ही देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखकर कारागार से निकल पड़े और यथा यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागार के फाटक पूर्व बंद हो गए। कुछ समय बाद पहरेदार भी जग गए और यह शोर हो गया कि बच्चा पैदा हो गया है
अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को पैदा हुआ है। उसने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। यह है कृष्ण जन्म की कथा। जय श्री कृष्ण।